सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। हमें परंपरा से हर चीज मिलती है, धरोहर के रूप में, कुछ सांस्कृतिक तो कुछ धार्मिक तो कुछ पारिवारिक। ये सारी बातें हमें हमारे परिवार के ओर से हमें पारंपरिक रूप से मिलती है और हम उनका पालन भी करते हैं। और अगर उस पर कुछ सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पुरखों की देन है, हमारे पुरखे ऐसे ही करते आ रहे थे और हम उसे कर रहे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि पहले से चली आई हुई बात कि हम मतलब परंपरा से कि उम्मीदें रखना किसी से भी हो, और आमतौर पर बच्चों से उम्मीदें रखना कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, शायद आपने देखा होगा कि हर माँ कहती है कि अरे ये मेरा राजा बेटा मेरे को घुमा ले आएगा, मेरी देखभाल करेगा। जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात घर कर जाती है, या ये हम मान के चलते हैं कि हमारी देखभाल करना हमें या हमारे मन के मुताबिक उन्हें रहना चाहिए और हमारी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और फिर आज काफी बदलाव आ चुके और जिसके कारण परिस्थितियां बदल चुकी है और फिर उस परिस्थिति के अनुसार हर एक को चलना पड़ रहा है, चाहकर भी न चाहकर भी। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि ये जो परंपरा से चली आई हुई बात जो है वह हमारे मन में इतनी घर कर चुकी है कि हम जो धारणाएं या जो कहिए कि हम जाने अनजाने में जो अपेक्षाएं करते हैं वो बच्चों के लिए आजकल बोझ सी बन रही हैं। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। बच्चा जैसे ही कहता है कि माँ मैं पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ, झट से माँ या कहिए पिता या घर के बड़े बुजुर्ग इसमें सहमति देने से थोड़े से हिचकिचाते हैं। कहते हैं अगर तू जाएगा तो बेटा मेरा क्या होगा। सही है, पर हम कहाँ तक उन बच्चों के बीच में या उनके जीवन में दखल अंदाज कर सकते हैं। ये उनका जीवन है, उन्हें जीने देना चाहिए। इस निष्कर्ष पर मैं आज पहुंची हूँ, इसका कारण मेरा अनुभव रहा है, लोगों का भी अनुभव रहा है। हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में बच्चों पर हम दोषारोपण करने लगते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, या फोन पे बातें नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारे माता पिता ने भी हमारी देखभाल की, उनके माता पिता ने उनकी देखभाल की, तो इस तरह से परंपरा से चलते आया और उसमें भी कुछ न कुछ खामियां रही होगी। आज ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो कहे कि नहीं, मेरे बच्चों ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की या मेरे मर्जी के मुताबिक चला। कभी कभी यह होता है बच्चे चाह कर भी वो बात कर नहीं पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बच्चे हमें मदद करने में हिचकिचा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से हम उन्हें बचपन में आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग हम देते आते हैं, उस समय में उनसे भी कई गलतियां होती है, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उसी तरह से मैं चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आने वाली इस उम्र की पीढ़ी को जो मेरे उम्र के हैं कि बच्चों से किसी चीज की उम्मीद रखना छोड़ देना चाहिए। कहना बहुत आसान है लेकिन उसे आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम वो बात नहीं करते हैं, एक तो हमें ठेस पहुंचाते हैं, जाने अनजाने में हमारे दिमाग में कहिए या हमारे दिल पर ऐसी खरोच कर लेते हैं, उसका मरहम कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं प्राप्त होता है और बच्चों के जीवन में भी उसका खूब प्रभाव पड़ता है। तो सतत प्रयत्न करने से कहते हैं कि हम बहुत कुछ साध्य कर सकते हैं। आज मैं जिस मोड़ पर खड़ी हूँ उस मोड़ पर मेरे कई मित्र, कई परिवार खड़े हैं जिनसे मैं सलाह तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम खुशी खुशी से रहना चाहते हैं तो बच्चों के भावनिक या मानसिक विचारों से खिलवाड़ मत करिए, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए।
क्योंकि उससे होने से तो कुछ रहा नहीं, बस एक दूसरे के प्रति एक जाने अनजाने में एक दूरी बन जाएगी, या फिर कभी कभी दरार भी आ सकती है। जिन बच्चों के लिए हर माता पिता ने इतना परिश्रम किया है, तो फिर इस उम्र में आकर हम उस दरार को क्यों बढ़ाएं? विचार से सहमत होना बहुत 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 मुश्किल है, फिर भी कोशिश करके देखिए, डगर आसान हो जाएगी, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा माइंडसेट उस तरह से होना चाहिए। प्रयत्न करिए, शायद ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आखिर वो हमारी संतान है, वो हमारे शरीर का ही अंग है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।